क्या कोई 25 साल का लड़का इतना ताकतवर हो सकता है कि वो भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ले? अपराधी बेखौफ हो चुके थे। पुलिसिया व्यवस्था इतनी लचर हो चली थी कि एक 24 साल के लड़के ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाम से सुपारी तक ले ली। 1990 का दशक उत्तर प्रदेश राजनीति, जातीय समीकरण और अपराध की एक ऐसी मिली-जुली दुनिया जहां से उभरा एक नाम जिसने सत्ता और सिस्टम दोनों को खुली चुनौती दे दी। क्या आपने इस कहानी से पहले कभी ऐसा सुना है कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग यूनिट बनानी पड़े सरकार को मजबूरन? आज की कहानी उस नाम की है जिसके खौफ से 90 के दशक में लखनऊ की गलियां शाम को सूनी हो जाया करती थी। यह वो दौर था जब मोबाइल नई नई चीज़ें थी और अपराधी पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे ही रहते थे। और उसी बीच वो नाम जो सबके कानों में सबसे ज़्यादा सुनाई पड़ रहा था, श्री प्रकाश शुक्ला। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला। उस लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। वो कोई बड़ा माफिया सरगना नहीं था और ना ही उसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टियां खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी से सिस्टम अलर्ट हो जाया करता था। पुलिस जहां जाल बिछाती वो वहां से गायब हो जाया करता था, क्योंकि उसके पास वो बढ़त थी जो उस दौर में कानून के पास नहीं थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सरकार को उस समय एक असाधारण फैसला लेना पड़ा और पहली बार देश के इतिहास में एक अलग सी टीम बनाई गई, STF, स्पेशल टास्क फोर्स। आप खुद सोचिए, जिस अपराधी को पकड़ने के लिए एक अलग यूनिट बनानी पड़े वो कितना खतरनाक हो सकता है। गोरखपुर के मामखोर गांव में 1973 के आसपास जन्मा श्री प्रकाश शुक्ला एक साधारण शिक्षक का बेटा था। पढ़ाई में कमजोर लेकिन अखाड़े का बादशाह था। कोई सोच नहीं सकता था कि अखाड़े में दांव लगाने वाला लड़का एक दिन खूनी दुनिया का सबसे ताकतवर गुंडा बन जाएगा। साल 1993 में उसकी जिंदगी का रुख तब बदला जब उसकी बहन से छेड़छाड़ी करने वाले लड़कों को उसने सरेआम गोली मार दी। यह उसका पहला कत्ल था। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला घर से भागा और बिहार के बाहुबलियों के शरण में गया। वहां उसने सीखा कि ताकत सिर्फ हाथों में नहीं होती, हथियारों में सबसे ज्यादा होती है। उस दौर में गुंडों के पास कट्टे और पुराने बंदूकें हुआ करती थी, लेकिन श्री प्रकाश की नजर आधुनिकता पर थी। उसने बिहार के सूरजभान सिंह के साथ मिलकर रेलवे के ठेकों और कोयला के व्यापार में अपना दबदबा बनाना शुरू किया और यहीं से उसके मोस्ट वांटेड की कहानी शुरू हुई। 90 के दशक में यूपी की पुलिस ने AK-47 का सिर्फ नाम तक सुना था, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने इस घातक हथियार को यूपी के गली गली में घुमा दिया। बीरेंद्र शाही के हत्या के दौरान श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों ने बीरेंद्र शाही पर लगभग 126 गोलियां बरसाई। यह किसी फिल्मी जैसा सीन था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसने न केवल हथियार बदले बल्कि अपराध करने का तरीका भी बदला। वह पैदल या साइकिल पर नहीं बल्कि जिप्सी जैसी कारों में घूमा करता था। उसके पास विदेशी पिस्टलें रहती थी। मीडिया और पुलिस की कहानियों में अक्सर कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस से बचने के लिए थाईलैंड और नेपाल बीच में भाग जाया करता था। वह भारत का पहला ऐसा अपराधी माना जाता है जिसने मोबाइल कॉलिंग का इस्तेमाल किया। उस समय के पुलिस के पास मोबाइल कॉलिंग सर्विलांस ना के बराबर था। जब पुलिस एक टावर को कनेक्ट करती तो वो दूसरे शहर में बैठा होता। STF के पूर्व अधिकारियों की माने तो वो पुलिस के हर एक चाल से वाकिफ था। श्री प्रकाश के अपराधों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी का। पटना के अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। वहां श्री प्रकाश और उसके गुर्गों ने सरेआम मंत्री जी को गोलियों से भून दिया। पुलिस की माने तो वो अस्पताल में आने के लिए लाल बत्ती वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया, जिससे उसे कोई रोक न पाए। इस हत्याकांड ने बिहार और यूपी के दोनों राज्य सरकारों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अब श्री प्रकाश शुक्ला कोई लोकल गुंडा नहीं, एक खतरनाक गुंडा बन चुका था। उसके खौफ का आलम यह था कि वो हत्या के बाद खुलेआम घूमता। अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या उस समय पुलिस नीति इतनी कमजोर थी या फिर शुक्ला का नेटवर्क इतना मजबूत था कि पुलिस को उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। 1998 में पुलिस विभाग को एक ऐसी खुफिया जानकारी मिली जिसने दिल्ली से लेकर यूपी तक हड़कंप मचा दिया। खबर थी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के लिए 6 करोड़ की सुपारी ली। इस इनपुट ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इस अपराध से निपटने के लिए एक नया रास्ता बनाए। फिर 1998 में STF का गठन किया जाता है। राजेश पांडे, अजय राज
अरुण कुमार जैसे जाबाज अधिकारियों को इस टीम की कमान सौंपी गई और एसटीएफ का पहला ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन श्री प्रकाश शुक्ला। इसे पुलिस महकमे में ऑपरेशन बाजुका के नाम से भी जाना जाता है और इसी मिशन ने यूपी पुलिस की कार्यशैली को हमेशा के लिए बदल दिया। एसटीएफ ने जब अपना काम शुरू किया तो उसके पास श्री प्रकाश की कोई फोटो नहीं थी। टीम महीनों तक उसके परछाई का पीछा करती रही। टीम के सदस्य गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा के टावरों को खंगालते रहते। कहा जाता है कि एसटीएफ के जवानों ने महीनों तक घर की शक्ल नहीं देखी। पुलिस की माने तो श्री प्रकाश की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी प्रेमिका थी जो कि गाजियाबाद में रहती थी। एसटीएफ ने निजी टेलीकॉम कंपनी से उन नंबरों को ट्रैक करना शुरू किया जो गाजियाबाद के एक विशेष टावर से जुड़े थे। हफ्तों के मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसा नंबर मिला जो श्री प्रकाश शुक्ला यूज किया करता था। इसी से धीरे धीरे श्री प्रकाश का अभेद किला ढहने लगा। 22 सितंबर 1998 के दोपहर गाजियाबाद में वसुंधरा इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस को जानकारी थी कि श्री प्रकाश अपनी नीली कार से यहां आने वाला है। एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी की, सब कुछ गुप्त रखा गया और जैसे ही श्री प्रकाश की कार दिखाई दी पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। श्री प्रकाश ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एसटीएफ ने भी उस कार पर फायरिंग की। 25 साल का वो लड़का जिसने पूरे प्रदेश को खौफ में रखा था वो खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। उसके पास कई विदेशी हथियार, डायरी और मोबाइल बरामद हुई। लोग कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला अपने गांव मामखोर और आसपास के इलाकों में गरीबों की मदद किया करता था, उनके शादियों में पैसे दिया करता था। उसके मौत के बाद उसके गांव में कई दिनों तक मातम सा छाया हुआ था। ये सत्य है कि अपराध और समाज के बीच एक धुंधला रिश्ता रहता है और ये हमेशा से बाहुबलियों को मजबूत बनाता है। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट जरूर करें और अगला वीडियो हम किस पर बनाएं उसका नाम जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।